नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश ताराल, लेके आया हूं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। बात करेंगे बर्फबारी की। जी हां, दिन व दिन ठंडी में उग्र रूप ले रही है बर्फबारी, और खास करें तो बर्फ और वर्षा भी लगातार जम्मू कश्मीर में दे रही है ठंड को बढ़ावा। धर्मार्थ ट्रस्ट ने ऑर्गेनाइज किया सेमिनार। धर्मार्थ ट्रस्ट एम्प्लॉयज एसोसिएशन एट गीता भवन जम्मू। मैं राजेंद्र शास्त्री धर्मार्थ ट्रस्ट एम्प्लॉयज एसोसिएशन के वर्किंग प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत हूं। आज का ये जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं सनातन धर्म सभा गीता भवन में हमने आयोजित किया है। इस कार्यक्रम के आयोजन का एक ही लक्ष्य है कि धर्मार्थ ट्रस्ट एम्प्लॉयज एसोसिएशन अपनी मांगों को लेकर पिछले 37 दिनों से धरना प्रदर्शन पर है, और धरना प्रदर्शन के जितने भी स्वरूप होते हैं उसी प्रणाली के अंतर्गत कार्यरत है। लेकिन सरकारी गैर सरकारी जो संगठन हैं वो हमारे साथ एक मत हो सकें, उस उद्देश्य से जितने भी धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक दल हैं हमने उनको आमंत्रित किया है, और अपने विषय पर विचार विमर्श करके उसका उचित निर्णय निकले, इस उद्देश्य से इस बैठक का आयोजन किया है, जिसका हमें पूर्ण रूप से विश्वास है। श्री गुरु रविदास सभा, जी हां, बहुफाड़ जम्मू में कंपटीशन ऑन लाइफ एंड मिशन ऑफ क्रांति ज्योति सावित्री देवी पोलिंदा प्रॉमिस ऑफ श्री गुरु रविदास मंदिर बहुफाड़ जम्मू ऑन द ईव ऑफ माता सावित्री बाई फुले जयंती वाज फर्स्ट लेडी टीचर इन इंडिया। मैं श्यामलाल बच्चन, जनरल सेक्रेटरी श्री गुरु रविदास सभा। मेरे साथ डॉक्टर डी शकोत्रा जी प्रेसिडेंट हैं श्री गुरु रविदास सभा बोलपुर के, और ये हमारे ग्रुप के प्रधान हैं श्री सुरेश कुमार जी, और हमारे जो सुभाष जी हैं। तो आज मैं पूरी दुनिया की उस महान हस्ती को छत छत नमन करते हैं जिस क्रांति ज्योति माता सावित्री बाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को 3 जनवरी 1831 को नया गांव में सतारा के अंदर हुआ था, और वो देश की पहली लेडी टीचर है जिन्होंने कन्याओं के लिए विद्यालय पूना के अंदर, बेलेवाड़ा के अंदर स्कूल खोला था कन्याओं के लिए, क्योंकि उस वक्त बेटियों को पढ़ाना, औरतों को पढ़ाना महापाप समझा जाता था। तो इस दुनिया के देश की पहली लेडी टीचर हैं जिन्होंने अपने घर से किताब लेकर घर की दहलीज से बाहर निकली, और उन्होंने औरतों को पढ़ाने का जो बीड़ा उठाया, उसके लिए उन्होंने क्या क्या कुछ नहीं सहन किया। लोग उस पर गोबर फेंकते थे, पत्थर फेंकते थे, कूड़ा फेंकते थे, ताकि इस घिनौने काम से पीछे हट जाए। लेकिन उसका रिजल्ट ये हुआ कि माता सावित्री बाई फुले ने अपने पति राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर 1848 में 1 जनवरी 1841 पुणे के अंदर जो पहला स्कूल कन्याओं के लिए खुला था, उनके कदम बढ़ते गए, और 1852 तक उन्होंने 18 स्कूल जो उन्होंने बना दिए थे, और आज उन्होंने साबित करके दिखा दिया कि किसी भी देश की तरक्की तब तक नहीं हो सकती जब तो उस देश की औरतें पढ़ी लिखी नहीं हों, और ये निर्धारित करता है किसी भी देश का वो तरक्की याफ्ता मुल्क है, उसकी तरक्की, उसकी उन्नति, उसका भविष्य जो वहाँ के टीचर्स हैं, वहाँ के शिक्षक हैं, उनके ऊपर ज़्यादा मुनसर करता है। तो ये एक
देश की महान एक सफल, उन्होंने सिर्फ बच्चों को पढ़ाने का काम नहीं किया, उन्होंने बाकी जो विधवा विवाह की बात करें, उन्होंने विवाह की बात करें कि उनको कन्याओं को, जिनकी बेचारी विधवा होती थी, उनको बाल हत्यागृह बंद भी उन्होंने स्कूल खोला, सत्य शुद्ध समाज की उन्होंने स्थापना की। तो मैं इसी के साथ ही जय भीम जय भारत, मैं पुनः फूले दंपति को शत नमन करता हूँ। सोशल एक्टिविस्ट ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस डोडा में। जी हां, डिस्ट्रिक्ट डोडा एडमिनिस्ट्रेशन, जी हां, हैंड इन ग्लोव विद माइनिंग स्टोन क्रेशर माफिया। उन्होंने कहा कि लगातार जो है स्टोन क्रेशर माफिया जो है लगातार इलीगल स्टोन क्रेशर लगा रहा है और इस पर सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन अनदेखी कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अगर बात की जाए तो उनके पास 20 क्रेशर अगर चल रहे हैं तो उनमें 18 जो है इलीगल और 2 के डॉक्यूमेंट। जी हां, उन्होंने कहा इस पर हो कार्रवाई ताकि जो इलीगल क्रेशर चल रहे हैं और जो भी डिपार्टमेंट का मुलाजिम उसमें जो है मुलविस है उसको सस्पेंड किया जाए और उसकी तनख्वाह से जो लोगों की जमीनें तबाह हुई हैं उनको जो है दिया जाए मुआवजा। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर की थी जिसमें कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेते हुए वहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्डर किया था कि आप वहाँ पे जाके जो फैक्चुअल पोजीशन है कोर्ट में सबमिट करें, और जिसके एवज उन्होंने दिया, उन्होंने बताया कि 12 नंबर ऑफ स्टोन क्रशर जो लगे हुए हैं जिनमें 10 इलीगल हैं, जो 10 आज 2020 में पहुँचते पहुँचते 20 बन गए हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनको कुछ भी नहीं करे। इवन कि उन्होंने अपने रिपोर्ट में जो फैक्चुअल रिपोर्ट दी, उन्होंने ये बताया कि हमने इसे लॉक किया है, सील किया है, लेकिन ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है वो कुछ और है। तो ऑन ऑथ दिया हुआ है, उन्होंने जो मसला है उनका उन्होंने ऑन ऑथ अपना एफिडेविट पेश किया है हाई कोर्ट में कि हमने, लेकिन अब जब वहाँ का ग्राउंड सिचुएशन हम देखते हैं तो वो कुछ और सिचुएशन है। मेरी एक डिमांड है गवर्नमेंट से कि ये जो इलीगल स्टोन क्रशर यहाँ डिस्ट्रिक्ट डोडा या जिसे हम कहेंगे एंटायर रीजन में लगाए गए हैं, चाहे वो रामबन हो, डोडा हो, किश्तवाड़ हो, जितने भी इलीगल स्टोन क्रशर है उनको बंद किया जाए और यहाँ पे जो बैठे हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए या डिविजनल लेवल की जो इनके साथ मिले हुए उनको सज़ा दी जाए और इनकी जो डैमेजेस यहाँ पे हुए उनको रिकवर किया जाए उनकी तनख्वाहों से और उनको जेल के पीछे भेजा जाए। बात करेंगे कश्मीर की। स्नोफॉल कश्मीर लाइव कवरेज जेके न्यूज ब्रेक। जी हां, लाइव कवरेज आपको तस्वीरें हम बताने जा रहे हैं। हमारे संवाददाता बशीर अहमद जो कि वहां से तस्वीरें खींचकर आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जी हां, आइए दिखाते हैं रिपोर्ट किस तरह से बर्फबारी उग्र रूप ले रही है और लोग जो है किस तरह से ठंड शीन पे ये मत खुश जनाब जबरदस्त खुश खाक शीन ज़रात खत जनाब असल मतलब खास कर बाग खत असल सर मतलब यह सुंदर वोमुत सर जे वोमुत जबरदस्त शीन असल जनाब बड़ खुश शीनस मज कल पे शीन अक वहर पे शीन तो वनस मदनी इलाकन शीन पे बारस मज क्या वन सर वनस मतलब जबरदस्त शीन दवा खास कर जमीन मतलब जमींदार खास कर शीन दवा जबरदस्त जमीन खतर खास कर मतलब त्रुक वोमुत सर जे वोमुत खास कर बागन खतर शीन दवा। जिस तरह से बर्फबारी लगातार उग्र रूप ले रही है तो यातायात में एक परेशानी का आलम। जी हां, जम्मू कश्मीर हाईवे की बात करें, नेशनल हाईवे की बात करें तो क्लोज कर दिया गया। स्नोफॉल की होने की वजह से जवान टनल ट्रैफिक मूवमेंट जो है उसको सस्पेंड किया गया। इस पर अगर बात की जाए तो ट्रैफिक पुलिस के कड़े कदम, यातायात पर रोक ताकि कोई हानि न हो यातायात में।
केके न्यूज ब्रेक हर पल पर नजर, हर खबर पर नजर रखता है और आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करता है जो भी जम्मू कश्मीर में गतिविधियां होती हैं। जी हां, आज अगर बात करेंगे तो बर्फबारी के कारण, वर्षा के कारण एक जो है बस JK-02D 91 जो कि भद्रवाह से जम्मू के लिए आ रही थी, हुई दुर्घटनाग्रस्त गणपति ब्रियोडा। जी हां, अगर बात की जाए तो सभी पैसेंजर सेफ, गाड़ी 200 फीट गई नीचे। जी हां, गाड़ी हुई दुर्घटनाग्रस्त और वहां पैसेंजर जो है उनको सेफ निकाला गया। कुछ पैसेंजरों को थोड़ी चोटें आई और उनको जो है वहां से शिफ्ट कर दिया गया डोडा GMC में। ग्लोबल ह्यूमन राइट लॉन्च फ्रॉम सदर सभा जम्मू बाय गुलचैन सिंह चाड़क डोगरा, सदर सभा प्रेसिडेंट एंड फॉरवर्ड मिनिस्टर। उन्होंने कहा कि खास तौर पर जो काम सेंटर से आते हैं और ग्राउंड पर लोगों तक कहीं ना कहीं पहुंचने में देरी लग जाती है। जी हां, ग्राउंड लेवल पर कुछ गरीब लोगों तक वो जो है बातें, वो जो डेवलपमेंट के काम नहीं पहुंचते। हमारी ग्लोबल ह्यूमन राइट इस पर काम करेगी। उन्होंने कहा खास तौर पर यूथ के प्रति अवेयर करना, जैसे ड्रग्स कुछ लोगों ने अपना एक धंधा बना लिया है, बिजनेस बना लिया है, यूथ को गुमराह करते हैं और उनको ड्रग्स के अधीन करते हैं। इस पर हमारा बड़ा कदम होगा। ड्रग्स खत्म, यूथ एम्पावरमेंट, देश उन्नति और प्रगति की ओर, यही है हमारा नारा। और दिल की गहराइयों से आपको भी मुबारकबाद देता हूँ और जितने भी हमारे यहाँ आज के मेहमान जो आए हैं, जो ग्लोबल ह्यूमन राइट्स का आज हमारा लॉन्चिंग का डे है और आज हम जम्मू से इसकी जो है लॉन्चिंग सेरेमनी जो है वो कर रहे हैं। आज हमने ग्लोबल ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट का यहाँ पर लॉन्चिंग सेरेमनी रखी थी, जिसके हमारे चीफ पैटर्न जो हैं वो गुलचैन सिंह चाड़क जी हैं और हमने कुछ लोगों को अनाउंस किया है जहाँ पर। और हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को इसलिए बनाया है कि जितने भी हमारे माशरे के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उनके लिए हम लड़ेंगे, एजुकेशन के लिए लड़ेंगे, एनवायरनमेंट के लिए बात करेंगे। हमारे वॉलंटियर जो है वो हर जगह इस चीज़ को फैलाने के लिए कोशिश करेंगे, एक एजुकेट करेंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे। और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनके ऊपर भी, जो दूर दराज इलाकों में उनकी जो सही जो उनकी जो बात है वो नहीं पहुंचती है, तो हमारे वॉलंटियर्स उनके लिए भी काम करेंगे और वो जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उनको भी पब्लिक तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और साथ साथ जैसे करप्शन के खिलाफ हमारी लड़ाई रहेगी और ड्रग्स के खिलाफ रहेगी। जो ड्रग्स जो हमारा जो न्यू जनरेशन है, हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी कितने लोग इसके बीच में इन्वॉल्व हो रहे हैं और उसके पीछे शक्तियां कौन कौन सी हैं, वहां तक उनके जड़ों तक पहुंचने का। पैंथर ट्रेड यूनियन जम्मू कश्मीर लद्दाख, जी हां, उन्होंने एक डिमांड फ्रेम की, रेगुलाइज पॉलिसी एंड इंप्लीमेंट मिनिमम वेजेज एक्ट ऑफ SPO जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। शुक्रिया, धन्यवाद। फ्रेम करो SPO की रेगुलर पॉलिसी फ्रेम करो। सबसे पहले मैं जो आपके चैनल्स यहाँ पर आए हैं, आज ये एक इम्पॉर्टेंट इशू लेके हमारा जो प्रोटेस्ट था पैंथर्स ट्रेड यूनियन का, जिसमें हम पिछले 6 साल से संघर्ष कर रहे हैं। जो हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 35,000 प्लस जो SPOs ड्यूटी कर रहे हैं, उनके बारे में जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कई बार हमने यहाँ तक कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है, वहाँ तक हम 2 बार अप्रोच किया और मैं खुद वहाँ जाके पिछले साल जुलाई में गया था और मैं उनका 2 हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहता हूँ 35,000 परिवार की तरफ से। उन्होंने एकदम संज्ञान लिया और उन्होंने जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब को 2 बार लिखा, जिसमें हमने ये डिमांड की थी कि जम्मू कश्मीर में जो SPOs तैनात हैं उनको मिनिमम वेजेस एक्ट इम्प्लीमेंट किया जाए उनके ऊपर, और साथ में उनको रेगुलर पॉलिसी फ्रेम की जाए। बदकिस्मती की बात है कि यहाँ पर जो हमारे जम्मू कश्मीर की होम डिपार्टमेंट है या गवर्नमेंट जो LG साहब हैं या हमारे DG साहब हैं, वो वहाँ से हमें लिख के देते हैं कि इनकी जो पॉलिसी आज बनी है हमारे पास प्रेजेंट टाइम पे, जिसमें
जो साइटेशन के साथ के जुड़े हुए लोग हैं, ITI के साथ जुड़े हुए लोग हैं, या दूसरे सपोर्ट्स के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनके जो फाइलें हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के 300 400 केस पुलिस हेडक्वार्टर में धूल चाट रहे हैं। ये मैं बताना चाहता हूँ होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से कि एक तरफ से आप इतना बड़ा हमारे जम्मू कश्मीर के लिए पैकेज इशू करते हो, दूसरी तरफ से हमारे 24 घंटे ड्यूटी करने वाले SPOs मात्र 6,000 रुपया महाना ले रहे हैं। ये बड़े शर्म की बात है। मैं आपके चैनल के माध्यम से होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से अपील करना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो SPOs तैनात हैं, उनको ऊपर जो रेगुलर पॉलिसी जो हमने डिमांड की थी, जो ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया साहब ने लिखा हुआ है जम्मू कश्मीर चीफ सेक्रेटरी को, तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और कश्मीर से हमारे संवाददाता बशीर अहमद की रिपोर्ट आइए दिखाते हैं। जी हां, उन पोइट, उन पत्रकारों को, उन जो कहानी लिखने वाले, वो पोइटर जो कि बड़ी बड़ी कहानियां लिखते हैं, उनको हमेशा जो है, खासकर अगर बात करें तो लेखक लोग हमेशा याद रखते हैं और उनके जो भी दिन होते हैं उन्हें बड़ी जो है महानता के साथ मनाते हैं। आइए दिखाते हैं रिपोर्ट कश्मीर से हमारे संवाददाता बशीर अहमद के साथ। जी हां, सूफी पोइट परवाना आशमी रिकमेंडेड ऑन 19th डेथ एनिवर्सरी ए फंक्शन ऑर्गेनाइज्ड बाय हल्का अहबाब सोनावड़ी collaboration with JKACC. Report by Bashir Ahmad. परवान साहब वैसे कि मेंबर वाबस्त बल्कि एग्जीक्यूटिव मेंबर तमे अलावा तम ब्रोज करो ये तकलीफ हूँ शुरुआत कर आज गुलाम नबी दास वक्त तेरी दस्तगीरी या रसूल, दस्तगीरी या रसूल, बोकरान छुस दे तल अज़। जनाब शबनम दिलहनी सबन, जनाब रशीद रोशन सबन सदा शुक्रगुजार कि यम आय वारियाह दूरी पेठन ते योर अशम वातुन यहंद वारियाह मुश्किल यम तो ओली वारियाह साथन यमन शुक्रगुजार यम आय योर बचुस शुक्रिया करान रियासती कल्चरल अकादमी हन यमो अस्य वारियाह मतलब तिमन और योर गुजारिश कि तिमो दिस तैयार की खासकर जहूर सुल्तान सबन हो वारियाह दिलचस्पी प्रोग्राम ये अंजाम दिनस मजन तो शुक्र गुजार तिमो सोदमुत पन नुमाइंद रियाज सब ते योर बहुस शुक्रिया करान मीडिया तरफ ये दोस्त अल मीडिया शुक्र गुजार कि यम आय कवरेज खतर Chief Secretary
उसके ऊपर हस्ताक्षर होने जा रहे हैं और इससे तकदीर बदलने वाली है रियासत जम्मू कश्मीर। हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है, इसको आवाम की बिजली में सुधार होगा। छोटे बड़े ट्रांसफार्मर्स लगाए जा रहे हैं। तो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर जो हस्ताक्षर हुए हैं कि रोहित कंसल जी से कि वो तशरीफ लाएँ और शॉल भेंट करें। माननीय केंद्रीय मंत्री श्री R.K. सिंह जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री R.K. सिंह जी, जोरदार तालियों के बीच श्री R.K. सिंह साहब को माननीय उपराज्यपाल महोदय जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिंह, हार्दिक अभिनंदन माननीय केंद्रीय मंत्री श्री R.K. सिंह जी, माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिंह, माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, माननीय संसद सदस्य जम्मू कश्मीर चेयरमैन, माननीय सांसद श्री शमशेर सिंह मनहास, सन ऑफ द सॉइल डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी। अगर सिक्किम को आप देखें, हिमाचल को देखें, केवल हाइड्रो पावर के बदौलत सिक्किम कहां पहुंच गया है, हिमाचल कहां पहुंच गया है। हमारे पास जो क्षमता थी, कई लोग ये मान लिए थे कि यहाँ का पानी हमारे लिए सोना और हीरा, इसे जुगाड़ करके बंद करके तिजोरी में रखना है और इसलिए ये परियोजनाएं लगे ना, इस दिशा में भी लोग सोचते थे। मित्रों, पानी हमारा है, पानी हमारे पास रहेगा। इसकी एक बूंद NHPC या कोई लेकर के जाने वाला नहीं है, हमको बिजली जरूर देने वाला है। ये बात मुझे लगता है कि सबके जहन में बैठा करके रखने की जरूरत है। अब शेड्यूल पावर कट, मैं कोई बात छिपा के नहीं रखता हूं, जम्मू में रहता हूं, मैं देख रहा हूं, लेकिन अब उसका तात्कालिक उपाय कोई नहीं है कि तुरंत तात्कालिक उपाय कर लें। मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि इस दिशा में ठोस काम हम कर रहे हैं। हमारा पूरा PDP इसमें काम कर रहा है, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, PDD, पूरा डिपार्टमेंट हमारा काम कर रहा है। हम अपने कैपेसिटी काउंसिल को समझते हैं, इसलिए आज R.K. सिंह जी से मैंने कहा कि उनको कुछ भारत सरकार के विशेषज्ञ दीजिए ताकि इन सब कामों को हम तेजी से और आगे बढ़ा सकें, अपने जो हमारे लोग हैं उनको दक्ष बना सकें, उनको प्रशिक्षित कर सकें, ताकि आने वाले समय में जो लक्ष्य रखा है प्रधानमंत्री जी ने 24/7 पावर का, उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें। और मैं आश्वस्त हूं कि निश्चित रूप से ये हम लक्ष्य हासिल करेंगे। मैं हूं राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 JK न्यूज ब्रेक।